नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा। हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि डी यू आई एस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि गैमा फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में ये समझ के लेने की कोशिश की कि बीटा फंक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, बीटा फंक्शन का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है और किस प्रकार बीटा फंक्शन को हम गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमने बीटा फंक्शन के ऊपर प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम बीटा फंक्शन के ऊपर और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया आए कि अगर आपको एग्जाम में बीटा फंक्शन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे जल्दी से सॉल्व कर सको। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x³ रेज़ टू -1/2 dx फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। ओके, तो देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ 1 - x रेज़ टू समथिंग, ओके, कुछ इस प्रकार का फॉर्म है ना। तो जैसे ही यहाँ पे 1 - x के फॉर्म में या फिर कुछ इस प्रकार का फंक्शन हमें दिया जाएगा जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो उसको हम बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे हम डायरेक्टली उस क्वेश्चन को बीटा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आ रही बात समझ में? ओके, तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो एकदम अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा ना, तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आप क्या करना, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, हमें पता है कि बीटा ऑफ L, M का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 x रेज़ टू L - 1 इन ब्रैकेट 1 - x रेज़ टू M - 1 dx। ओके, कुछ इस प्रकार होता है ना। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ये अच्छे से डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 - x का ही टर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 - x³ का टर्म है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x³ के टर्म को x के भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x³ = t। इससे क्या होगा, x = हमारा बन जाएगा t⁻⁴। अब देखो, अगर x की वैल्यू t⁻⁴ है तो हमारा dx क्या बन जाएगा, देखो t⁻⁴ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, n × t⁻n - 1 और यहाँ पे dt आ जाएगा। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो dx = हमारा क्या बन जाएगा, dx = हमारा ये बन जाएगा dx = 1/3 टाइम्स t⁻⁻² dt। कुछ इस प्रकार हमारा dx बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? ओके, तो यहाँ पे हमने dx की तो वैल्यू निकाल ली और हमने यहाँ पे प्लग इन क्या किया था, पुट x³ = t। ओके, अब देखो हमने यहाँ पे पुट x = t इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी क्वेश्चन है ना वो है 1 - x³ रेज़ टू -1/2, लेकिन यहाँ पे x³ है ना, तो इस x³ को हमें x के भाषा में कन्वर्ट करना है। आ रही बात समझ में? ओके, तो देखो अगर हमने यहाँ पे जो भी इक्वेशंस डिराइव किए ना, अगर हम इन सब इक्वेशंस को हमारे गिवन क्वेश्चन में बस यहाँ पे प्लग इन कर दे, तो यहाँ पे जो भी हमारे इंटीग्रेशन का फंक्शन है जो कि x के भाषा में है वो अब t के भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ओके, तो देखो अब क्या होगा, देखो अगर x³ की वैल्यू t है तो देखो अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 ही होगी, और अगर x³ = t है, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो t की भी तो वैल्यू 1 ही होगी ना। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट्स की तो वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर दी। अब यहाँ पे क्या है, 1 - x³, 1 - x³, लेकिन x³ की वैल्यू क्या है, t, तो यहाँ पे x³ की जगह पे t आ जाएगा रेज़ टू -1/2, तो यहाँ पे -1/2 जैसे कि वैसा ही। और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है 1/3 टाइम्स t⁻⁻² dt। ओके, अब इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ पे क्या है 1/3, वो कांस्टेंट है ना, इसलिए हम इस 1/3 को बाहर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1, यहाँ पे क्या है t⁻²3 t⁻² इंटू 1 - t⁻⁻1/2 और यहाँ पे हमारा dt आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे हमारे स्टैंडर्ड बीटा फंक्शन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। यहाँ तक तो सारी बातें सही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, x रेज़ टू L - 1, ये L है, ओके, ये L है, x रेज़ टू L - 1 ये, और यहाँ पे क्या है -2/3। इसी का मतलब क्या हुआ कि L - 1 की वैल्यू है -2/3, तो L की वैल्यू क्या बन जाएगी, L की वैल्यू 1/3 आ जाएगी ना। देखो अगर L - 1 की वैल्यू -2/3 है तो L की वैल्यू क्या होगी, -2/3 + 1 मतलब क्या 1/3। ओके, और देखो यहाँ पे क्या है 1 - t⁻⁻1/2 और यहाँ पे क्या है 1 - x रेज़ टू M - 1, तो इस M - 1 की वैल्यू -1/2 है ना।
m-1 की वैल्यू -1/2 है। इसी का मतलब क्या हुआ, m की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू -1/2 + 1, मतलब है क्या 1/2। तो देखो l की वैल्यू क्या है 1/3 और m की वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, इसका हमें सोल्यूशन पता है ना। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 टाइम्स बीटा ऑफ l, m, ओके। और हमें पता है l, m की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू है 1/3, m की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा ऑफ 1/3, 1/2, ओके। और अगर इसे हमें और सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, 1/3 टाइम्स, देखो बीटा ऑफ l, m का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन, गामा ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ 1/3 + 1/2 क्या होगा 1/3 + 1/2, ये क्या बन जाएगा हमारा 2 + 3 5, 5/6। तो यहाँ पे 5/6 बन जाएगा, ओके। लेकिन हमें पता है कि गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है √π, ओके। तो इस गामा ऑफ 1/2 को हम √π से भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। अब आपको बस ऑप्शंस में चेक करना है कि आपको सॉल्यूशन या फिर आपको ऑप्शंस किस प्रकार फ्रेम किए गए हैं और उसी प्रकार आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में, ओके। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपकी सारी बातें तुरंत समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार हमें बीटा फंक्शन के जो भी हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उन्हें बस यही बेसिक स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए इन प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ओके। तो इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, इनके ऊपर जो भी हमारे रिमेनिंग स्टैंडर्ड फार्मूलाज बचे हैं ना, उनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे डायरेक्टली कैसे हम उन स्टैंडर्ड फंक्शन का या फिर स्टैंडर्ड फार्मूलाज का यूज करके क्वेश्चन को इजीली किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। आ रहे हैं बस समझ में, ओके। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।